हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स बी में। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस से एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इस एलिमेंट्री ऑपरेशन को हम ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, मतलब ये एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से पहचाना जाता है। बेसिकली 6 टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें 3 ऑपरेशंस होते हैं रो ऑपरेशंस, 3 होते हैं रो ऑपरेशंस और 3 होते हैं कॉलम ऑपरेशंस। तीन एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं रो के और 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं कॉलम के, तो टोटल 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं। अब ये कौन कौन से एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं पहले ये हम समझ लेते हैं, फिर इनके बारे में वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है हमारा इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स। अगर हमारे पास में कोई एक मैट्रिक्स है तो उनकी 2 रो को या कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, या रो को आपस में या कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। दूसरा ऑपरेशन है हमारा द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। हम किसी भी एक रो को या कॉलम को किसी भी मैट्रिक्स की रो को या कॉलम को किसी भी एक नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। थर्ड ऑपरेशन है हमारा द एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, मतलब हम किसी भी रो या कॉलम को किसी दूसरे मैट्रिक्स के रो या कॉलम के साथ में ऐड कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एनी नॉन जीरो नंबर। तो ये 3 ऑपरेशन है, वन बाय वन हम इन तीनों को समझेंगे। पहले ऑपरेशन की तरफ हम समझते हैं हमारे पहले ऑपरेशन को। पहला ऑपरेशन था हमारा द इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम। किसी भी एक मैट्रिक्स के हम 2 रोज को या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब ये इंटरचेंजिंग कैसे होता है तो देखिए, सिंबॉलिकली द इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth रोज, मतलब अगर हमारे पास में एक i रो है j रो है, अगर उन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना चाहते हैं तो वी कैन डिनोट दिस ऑपरेशन बाय ri इंटरचेंज बाय rj, मतलब ये rth रो और jth रो को हम आपस में इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज का सिंबल होता है एरो, डबल साइडेड एरो। एंड द इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth कॉलम इज डिनोटेड बाय, अब देखिए हम अगर ये ऑपरेशन कॉलम में लगाना चाहते हैं ith और jth कॉलम में, तो उसको हम सिंबॉलिकली डिनोट करेंगे ci इंटरचेंज विथ cj। फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारे पास में एक मैट्रिक्स है A, हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 2 3 1 5। अब हम इसमें एक ऑपरेशन लगाना चाहते हैं रो ऑपरेशन, और आपस में इन दोनों रोज को इंटरचेंज करना चाहते हैं, तो r1 इज इंटरचेंज विथ r2। ये हमने ऑपरेशन लगाया r1 इज इंटरचेंज विथ r2। तो अब हमारा A कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए ये हमारी पहली रो है, 2 और 3 हमारी पहली रो है, 1 5 हमारी दूसरी रो है। तो 1 5 2 3 की जगह चले जाएगा, 2 3 1 5 की जगह आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 5 2 3। ये हो गया हमारा रो ऑपरेशन, ये हमारा हो गया रो ऑपरेशन। अब सिमिलरली अगर इसी को हमको कॉलम में लगाना होता, ये ऑपरेशन हमको कॉलम में लगाना होता, तो C1 इज इंटरचेंज विथ C2। तो हम इसको कैसे लगाते हैं, अब देखिए ये जो फर्स्ट कॉलम है 2 1, इसको हम 3 5 की जगह लिख के और 3 5 को 2 1 की जगह लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 5 और ये हो जाएगा 2 1। तो इस प्रकार से हम इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज और 2 कॉलम वाला ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में लगा सकते हैं। हमारा अगला ऑपरेशन है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर, मतलब हम किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को किसी भी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। और सिंबॉलिकली उसे कैसे डिनोट करेंगे तो हम वो देख लेते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं किसी एक नॉन जीरो नंबर k का हमारी ith रो में, तो हम उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को डिनोट करेंगे ri इज इक्वल्स टू k इंटू ri। ठीक है, सिमिलरली अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपरेशन लगाना चाहते हैं कॉलम में, मतलब हम एक k नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं किसी एक कॉलम ci में, तो उसको हम डिनोट करेंगे k इंटू ci से। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। लेट अस कंसीडर हमारे पास में एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4 5 6। ये हमारा एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4 5 6, जिसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं। अब हम ये ऑपरेशन लगाना चाहते हैं थर्ड रो में। थर्ड रो में हम मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं 2 का, तो हम इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को डिनोट करेंगे R3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ
R3 से। तो अब हम इस थर्ड रो में, हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड रो ये है, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करवाते थर्ड रो में तो हमारा ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 10 12। ये हो गया हमारा रो ऑपरेशन, सिंपल। अब इसी प्रकार से अगर हम कॉलम में ये ऑपरेशन लगाते हैं तो सी और कॉलम 1 में, अब सिंस इसमें 2 ही कॉलम्स हैं और हम फर्स्ट कॉलम में ये ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, तो C1 पे -2 या -3 से अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, C1 पे -3 इंटू C1, हम चाहते हैं फर्स्ट कॉलम में -3 से मल्टीप्लाई करवाना। तो कैसे करवाएंगे -3 से मल्टीप्लाई, तो A इज इक्वल्स टू -3 -9 एंड -15, और सेकेंड कॉलम हमारा एज इट इज रहेगा, तो 2 2 4 एंड 6। ये हो गया हमारा रो एंड कॉलम ऑपरेशन जब हमें किसी भी एक नंबर का मल्टीप्लाई करवाना है रो में या किसी पर्टिकुलर कॉलम में। ये है हमारा थर्ड ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। तो ये ऑपरेशन हमें बताता है द एडिशन ऑफ द एलिमेंट, एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। मतलब अगर हम चाहते हैं किसी आयत रो में जेथ रो को ऐड करना, और जेथ रो में ऑलरेडी के से मल्टीप्लाई करवाया हुआ है हमने, तो हम इस ऑपरेशन को डिनोट करेंगे Ri इज इक्वल्स टू Ri प्लस के इंटू RJ। मतलब हम चेंज करना चाहते हैं आयत रो में, और आयत रो में क्या चेंज करना चाहते हैं, तो आयत रो को हम ऐड करना चाहते हैं K इंटू RJ में। इस ऑपरेशन को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करें अगर हम R1 में चेंज करना चाहते हैं, आयत रो मतलब हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारी फर्स्ट रो में हम चेंज करना चाहते हैं, और क्या चेंज करना चाहते हैं कि इसको ऐड करना चाहते हैं ट्वाइस इंटू R2 से। मतलब ट्वाइस जो R2 है उसका ट्वाइस करके, डबल करके उसको ऐड करना चाहते हैं हम R1 से। अब इस ऑपरेशन में एक चीज ध्यान से समझिएगा कि ट्वाइस ऑफ R2 सिर्फ एडिशन करवाने के लिए है, सॉरी प्लस ट्वाइस ऑफ R2, ये ट्वाइस ऑफ R2 सिर्फ एडिशन करवाने के लिए है, इस पे कोई चेंज नहीं होगा। जो चेंज होगा वो कहां होगा, तो चेंज होगा वो इस R1 पे होगा। तो R1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R2। इस ऑपरेशन को हम कैसे करेंगे, तो देखिए ट्वाइस ऑफ R2 करेंगे पहले, तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15। तो ये चेंज हो गया हमारे R1 पे। अब बाकी की जो 2 रोज हैं वो एज इट इज हम लिख देंगे, 4 5 एंड 6 7 8 एंड 9। अब इसका जो कॉलम कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम ऑपरेशन रहेगा वो भी सेम ही रहेगा, और उसके अंदर भी सेम ही प्रोसीजर से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये है हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम यूज करते हैं जब हमें इनवर्स निकालना होता है मैट्रिक्स का। अब हम आगे की वीडियोस में समझेंगे कि कैसे हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस।